हेलो दोस्तों। जैसा कि आपने बोला था कि डायोड पे वीडियो बनाइए अनूप भाई, तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं कि डायोड किस तरीके से काम करता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आज डायोड का इलेक्ट्रिकल सिंबल बनाते हैं। पहले पहले समझते हैं कि डायोड का इलेक्ट्रिकल सिंबल दिखता कैसा है, फिर हम आगे बातचीत करेंगे इस पे। तो जो डायोड का इलेक्ट्रिकल सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, देखिए। ये है डायोड का इलेक्ट्रिकल सिंबल। आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल बनी हुई है और एक इस तरीके से यहाँ पे वॉल है और दो टर्मिनल हैं इसके। अब इस डायोड सिंबल में एक तरफ होता है एनोड यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल और एक तरफ होता है कैथोड यानी कि नेगेटिव टर्मिनल। तो जिस तरफ आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन को देखते ही हमें पता लगना चाहिए कि ये जो लाइन जिस तरफ है उस तरफ का जो टर्मिनल होता है वो कैथोड होता है और जो दूसरी साइड का टर्मिनल होता है वो एनोड होता है। तो इसको बोलते हैं कैथोड, जो कि नेगेटिव होता है इस टर्मिनल को, और इस टर्मिनल को बोलते हैं एनोड, जो कि पॉजिटिव होता है। अब डायोड को आगे समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि करंट जो होता है वो किस तरफ को फ्लो करता है, यानी करंट की डायरेक्शन किस तरफ से किस तरफ को होती है। करंट की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। तो हाई पोटेंशियल से लेकर लो पोटेंशियल की तरफ होती है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ डायोड की करंट की डायरेक्शन होती है। अब हाई पोटेंशियल में भी ये पॉजिटिव हो सकता है और ये पॉजिटिव जाके ग्राउंड से मिलती है, और मे बी ये नेगेटिव हो सकता है जो कि ग्राउंड से जाके मिलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मे बी अगर 12 वोल्ट है पॉजिटिव और ग्राउंड है, तो हाई पोटेंशियल क्या हो गया 12 और ग्राउंड क्या हो गया 0। तो यहाँ पे 12 वोल्ट है और यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो हाई पोटेंशियल क्या हुआ 12 वोल्ट। तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ से किस तरफ होगी? 12 वोल्ट से ग्राउंड की तरफ होगी। हाई पोटेंशियल इधर है, लो पोटेंशियल इधर है, तो डायरेक्शन 12 वोल्ट से 0 की तरफ होगी। लेकिन पोटेंशियल अगर माइनस में है 12 वोल्ट और ग्राउंड क्या होता है 0 वोल्ट, तो यहाँ पे अब आप बोलोगे कि 0 यहाँ पे बड़ा है और 12 वोल्ट छोटा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ यहाँ पे वो इस तरफ से इस तरफ होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि 12 वोल्ट माइनस का मतलब ये नहीं है कि ये 12 माइनस में है। 12 यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को दिखाता है ना। जो माइनस यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये करंट की डायरेक्शन को दिखाता है, ये करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है और ये 12 वोल्ट इसका मैग्नीट्यूड है। तो इसका मतलब है कि ये 12 वोल्ट हाई पोटेंशियल है, भले माइनस में है, क्योंकि माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है, तो माइनस से हमें मतलब नहीं होना चाहिए। 12 वोल्ट बड़ा है 0 से, तो हाई पोटेंशियल हो गया 12 वोल्ट और लो पोटेंशियल हो गया 0। तो माइनस की सप्लाई जो होती है, माइनस नेगेटिव पावर सप्लाई होती है, उसमें जो करंट डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से ग्राउंड की तरफ होता है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पर हम ज़्यादातर बात करेंगे इस वाली पावर सप्लाई पे। जो डायोड काम करता है ज़्यादातर वो प्लस प्लस सप्लाई पे काम करता है, पॉजिटिव पावर सप्लाई पे काम करता है। नेगेटिव पावर सप्लाई के बारे में मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि डायोड की एक प्रॉपर्टी नेगेटिव पावर सप्लाई से भी आती है, तो उसको बताना भी ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये 12 वोल्ट वाला
-12 वोल्ट का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपको बताया कि हाई पोटेंशियल है ये और ये लो पोटेंशियल है, भले इसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो -12 वोल्ट आप ये ना समझिए कि 0 से छोटा होता है, तो लो पोटेंशियल ये हो गया, हाई पोटेंशियल ये हो गया, ऐसा नहीं है। इसको सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए माइनस लगा रखा है, बाकी ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 12 ही है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि डायोड का जो लाइन वाला हिस्सा होता है ये कैथोड होता है, यानी नेगेटिव साइड होती है इसकी, और इस साइड को एनोड बोलते हैं, जो कि पॉजिटिव साइड होती है, जिस तरफ ये ऐसा लगा होता है। आप इसको देख लीजिए और आप किसी भी तरीके से उसको याद कर लीजिए, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। बस ये सिंबल है, इसको सिंबल को आप याद करना है और आपको बस ये याद रखना है कि लाइन वाली साइड कैथोड होती है और जो इस तरह वाली साइड होती है एनोड होती है। कैसे भी आप याद कर सकते हो, आपकी हेडेक है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में डायोड रियल लाइफ में कैसा दिखता है। ये तो इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल हो गया, बट एक्चुअली में डायोड दिखते किस तरीके से है मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, डायोड कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये सबसे छोटा डायोड है और ये उससे बड़ा है, और एक इस तरीके का डायोड आता है, एक इस तरीके का डायोड आता है। मैं इसको आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, और एक इस तरीके से डायोड आता है। ये देख लिया आपने। मैं इनकी फ़ोटो यहाँ साइड में लगा दूंगा ताकि आपको सही से दिखाई दे, कैमरे में सही से दिखाई नहीं दे रही है। तो इनको ज़रा साइड में रखते हैं और हम ये समझते हैं कि इस डायोड में हम कैसे पहचाने कि कौन सा साइड इसका एनोड है और कौन सा इसका कैथोड है। तो डायोड में क्या होता है कि एक तरफ सिल्वर कलर की स्ट्रिप होती है डायोड के। तो जिस तरफ सिल्वर कलर की स्ट्रिप होती है वो साइड जो होती है वो कैथोड होती है डायोड की, और जो दूसरी साइड होती है वो इसकी एनोड होती है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल। और जो जिस तरफ सिल्वर स्ट्रिप होती है उस तरफ को हम लोग कैथोड बोलते हैं, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल। कैमरे में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगा। उस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक तरफ इसके सिल्वर स्ट्रिप होती है जो कि कैथोड रिप्रेजेंट करती है, और एक तरफ ब्लैक होता है जो कि एनोड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम इस तरीके से रख लेते हैं। इसकी इस साइड पे सिल्वर स्ट्रिप है तो ये कैथोड हो गया, और सिल्वर स्ट्रिप से आप ये भी समझ सकते हैं कि इस तरफ ये लाइन दिखाई दे रही है, तो इस लाइन को आप सिल्वर स्ट्रिप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिंबल में इसके। और रियल लाइफ में आप इसकी सिल्वर स्ट्रिप को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये कैथोड इस तरफ होता है, एनोड उस तरफ होता है। तो अब बात करते हैं हम कि डायोड किस तरीके से काम करता है सर्किट में और क्या इसका प्रिंसिपल होता है। तो डायोड का जो काम होता है वो करंट को केवल एक डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए होता है। यानी डायोड जो होता है वो ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो करंट को केवल एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। तो डायोड एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि करंट की डायरेक्शन को किसी एक की तरफ को फ्लो करने देता है। यानी जो करंट की डायरेक्शन होती है उसकी डायरेक्शन किसी एक ही तरफ को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। नेगेटिव पावर सप्लाई में क्या होता है कि जो करंट होता है वो डायोड के कैथोड से एनोड की तरफ को फ्लो करता है और एनोड से कैथोड की तरफ को ब्लॉक करता है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। डायोड अगर नेगेटिव पावर सप्लाई में लगा है तो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो कैथोड से एनोड की तरफ होगी, एनोड से कैथोड की तरफ नहीं होगी, कैथोड से एनोड की तरफ होगी। यहीं पॉजिटिव पावर सप्लाई में क्या था कि करंट की
डायरेक्शन जो होती है वो एनोड से कैथोड की तरफ होती है, ठीक है, एनोड से कैथोड की तरफ होती है डायोड में, पॉजिटिव पावर सप्लाई में। और नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव पावर सप्लाई में कैथोड से एनोड की तरफ डायरेक्शन होती है करंट की, फ्लो करने देता है करंट को, डायोड अलाउ कर देता है करंट को, ठीक है। नेगेटिव से कैथोड से एनोड की तरफ अलाउ करता है नेगेटिव पावर सप्लाई में, और पॉजिटिव पावर सप्लाई में करंट को एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। तो इस सर्किट में देखिए करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि माइनस से पॉजिटिव की तरफ जाएगी करंट की डायरेक्शन। तो और बीच में हमने डायोड लगा रखा है और डायोड का कैथोड इसके नेगेटिव से मिला हुआ है। तो अभी मैंने बताया कि अगर नेगेटिव पावर सप्लाई इस तरफ से डायोड के कैथोड से एंटर करेगी, एनोड की तरफ को निकल जाएगी, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है और ये इसको अलाउ करता है, करंट को माइनस कैथोड से एनोड की तरफ को अलाउ करता है। तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो मोटर हमारी चलने लगेगी। तो आइए इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक बार कि ऐसा काम करता है कि नहीं करता है। अभी देखिए मैंने नेगेटिव पावर सप्लाई बना लिया है यहाँ से, और नेगेटिव पावर सप्लाई मैंने इसमें दे दी है। इस सर्किट में देखिए क्या किया है मैंने, सेम ये सर्किट मैंने यहाँ पर बना लिया है। ये इसका एनोड है और ये इसका कैथोड है, ठीक। तो नेगेटिव पावर सप्लाई यहाँ से चलेगी, इस वायर से होते हुए जाएगी मोटर से, और इस वायर में होते हुए आएगी और यहाँ कैथोड पे आके आगे निकल जाएगी और सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेम यहाँ पे सर्किट में देखिए करंट की डायरेक्शन इस तरीके से जा रही है मोटर से होके कैथोड से, क्योंकि कैथोड की तरफ नेगेटिव पावर सप्लाई आ रही है तो ये अलाउ कर देगा, करंट को अलाउ कर देगा, तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा सर्किट। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो मोटर हमारी चलनी चाहिए। तो मैंने सेम कनेक्शन यहाँ पे कर लिए हैं। अब एक बार हम लोग पावर सप्लाई ऑन करके देखते हैं। तो देखिए मोटर चलने लगी, तो मोटर चलने लगी क्योंकि करंट फ्लो करने लगता है कैथोड से एनोड की तरफ केवल नेगेटिव पावर सप्लाई में। मैंने नेगेटिव पावर सप्लाई दे रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैथोड की तरफ से करंट फ्लो कर रहा है। अभी आपने देखा था कि कैथोड की तरफ से पॉजिटिव पावर सप्लाई में कैथोड की तरफ से फ्लो नहीं कर रहा था करंट, ब्लॉक कर रहा था करंट। ये देखिए यहाँ पे मोटर नहीं चल रही थी, ब्लॉक कर रहा था कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ करंट। लेकिन नेगेटिव पावर सप्लाई में इसका उल्टा होता है। नेगेटिव पावर सप्लाई में नेगेटिव से कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो करता है। तो हमारी देखना आप मोटर, आप देखा आपने मुख्य मोटर चलने लगी, ये देखिए अभी क्या करते हैं कि हम करंट की डायरेक्शन को बदल देते हैं। अब आप बताइए कि इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी। तो करंट की डायरेक्शन माइनस से पॉजिटिव की तरफ होगी, क्योंकि नेगेटिव पावर सप्लाई है। यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन माइनस से पॉजिटिव की तरफ हो रही थी। नेगेटिव पावर सप्लाई में क्या होता है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो नेगेटिव, और मैं यहाँ पे बैटरी चेंज कर दी है। अब नेगेटिव इस तरफ से जा रहा है, ऐसे जाएगा करंट। अब करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, इस तरफ से जाएगा, इस तरफ बैटरी में जाके लग जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एनोड है और इस तरफ कैथोड है, ठीक है, तो मैंने अभी बताया आपको कि करंट एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो नहीं करेगा नेगेटिव पावर सप्लाई में। तो यहाँ पे एनोड है, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे करंट आएगा, यहाँ पे ब्लॉक कर देगा करंट को। डायोड क्या करेगा, यहाँ पे ब्लॉक कर देगा और करंट आगे जाएगा नहीं। करंट आगे नहीं जाएगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो मोटर चलेगी नहीं। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं चला के। मैं करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर देता हूँ। ये मैंने निकाला और करंट की डायरेक्शन एनोड की तरफ लगा देनी है मेरे को। यहाँ पे देखिए करंट को मेरे को एनोड की तरफ लगा देना है। तो करंट ये रहा इसका एनोड, और मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ
और इसका ये कैथोड सॉरी माइनस, इसको यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं पावर सप्लाई ऑन करता हूँ। मैंने पावर सप्लाई ऑन कर दी, देखिए मोटर नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि करंट को ब्लॉक कर देता है डायोड एनोड से कैथोड की तरफ जाने के लिए। डायोड जो होता है नेगेटिव पावर सप्लाई में करंट को फ्लो नहीं करने देता है एनोड से कैथोड की तरफ, करंट को सिर्फ फ्लो करने देता है कैथोड से एनोड की तरफ। यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन करंट की एनोड से कैथोड की तरफ दिखा रहा है, तो ये ब्लॉक कर देगा इसको, तो करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा तो मोटर नहीं चलेगी। तो ये वाला सर्किट मैंने यहाँ पे बनाया और पावर सप्लाई ऑन कर रखी है, मोटर नहीं चल रही है। ठीक है, अब मैं फिर से ये वाला सर्किट फिर से यहाँ पे बना देता हूँ, मतलब करंट की डायरेक्शन इस बार कैथोड की तरफ से देता हूँ। कैथोड की तरफ से देंगे तो मोटर चलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं चेंज करता हूँ इसको, और ये कैथोड की तरफ से जा रही है, मोटर चलने लगी। तो देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया, ठीक है, कि नेगेटिव पावर सप्लाई में किस तरीके से काम करता है डायोड, और पॉजिटिव पावर सप्लाई में किस तरीके से काम करता है। मैं इसको एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। अगर पॉजिटिव पावर सप्लाई है, तो करंट जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करने देगा डायोड। यानी कि ये डायोड है, ये एनोड है और ये कैथोड है। तो पॉजिटिव पावर सप्लाई में करंट की डायरेक्शन एनोड से कैथोड की तरफ होती है। ठीक है, और नेगेटिव पावर सप्लाई में कैथोड से एनोड की तरफ करंट की डायरेक्शन फ्लो होने देती है डायोड। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। डायोड करंट को अलाउ करता है पॉजिटिव पावर सप्लाई में एनोड से कैथोड की तरफ, और नेगेटिव पावर सप्लाई में डायोड करंट को अलाउ करता है कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है, और हमने इसके एग्जांपल देख लिया, और मैंने आपको ब्रेड बोर्ड पे मोटर चला के दिखाई और प्रैक्टिकल करके हमने देख लिया इसका। अब हम बात करते हैं कि डायोड जो है सर्किट में किस तरीके से यूज़ होता है। तो डायोड मेनली सर्किट में दो तरीके से यूज़ होता है। सबसे पहले यूज़ होता है डायोड फॉरवर्ड बाइस। सबसे पहले यूज़ होता है फॉरवर्ड बाइस। दूसरा जो यूज़ है वो क्या है, रिवर्स बाइस्ड। तो डायोड को हम दो तरीके से यूज़ करते हैं सर्किट में। पहला है फॉरवर्ड वाइज, दूसरा क्या है, रिवर्स वाइज। अब हम मेनली बात करेंगे कि पॉजिटिव पावर सप्लाई में डायोड किस तरीके से काम करता है, क्योंकि 99-95% हम लोग जो है पॉजिटिव पावर सप्लाई पे ही काम करते हैं। तो डायोड को हम पॉजिटिव पावर सप्लाई के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करते हैं सर्किट में। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि डायोड जो होता है वो करंट को अलाउ करता है एनोड से कैथोड की तरफ। ठीक है, और कैथोड से एनोड की तरफ करंट को ब्लॉक करता है। ठीक है, पॉजिटिव पावर सप्लाई में, ये मैंने आपको बताया था। तो जो एनोड से कैथोड की तरफ जब करंट फ्लो करता है, इसी को हम बोलते हैं फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, सर्किट में इस तरीके से लगा हुआ है सर्किट कि करंट जो है एनोड की तरफ से जा रहा है और कैथोड की तरफ से निकल रहा है। तो इस सर्किट में फॉरवर्ड वाइज लगा हुआ है। ठीक है, फॉरवर्ड वाइज तरीके से सर्किट में ये लगा हुआ है। वहीं अगर सप्लाई कैथोड की तरफ से जा रही है और एनोड की तरफ
इस तरीके से हो रही है, तो डायोड यहाँ पे क्या करेगा, करंट को ब्लॉक करेगा, करंट को आगे नहीं भेजने देगा। तो इस तरीके से जब डायोड को हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्स बाइस। ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, फॉरवर्ड वाइज में जो करंट होता है वो अलाउड होता है एनोड से कैथोड की तरफ। ठीक है, और रिवर्स बाइस में क्या होता है, करंट, रिवर्स बाइस में क्या होता है, करंट डज नॉट अलाउ थ्रू कैथोड टू एनोड। तो जब करंट कैथोड की तरफ, एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ अलाउ नहीं करता है तो उसको हम बोल देते हैं कि जो डायोड है वो रिवर्स बाइस में लगा हुआ है। और जब करंट अलाउ हो जाता है एनोड से कैथोड की तरफ तो उसको हम बोलते हैं कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। प्रैक्टिकल करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि फॉरवर्ड बाइस में जो सर्किट होता है वो किस तरीके से बनता है और रिवर्स बाइस में सर्किट किस तरीके से बनता है। तो अगर हम फॉरवर्ड बाइस की बात करें तो पॉजिटिव साइड से इसका एनोड कनेक्टेड होता है डायोड का। यहाँ पे मैं कोई बल्ब लगा देता हूँ, ये नेगेटिव है, 18 वोल्ट आ रहे हैं। तो करंट किस तरीके से फ्लो करेगा यहाँ पे, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ को जाएगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। और ये इसका एनोड है और ये इसका कैथोड है। अगर इस तरीके से लगा हुआ है सर्किट में डायोड, तो इस तरीके से लगा हुआ है तो क्या होगा, ये करंट अलाउ हो जाएगा एनोड से कैथोड की तरफ, है ना। तो एनोड से कैथोड की तरफ करंट फ्लो कर जाएगा, फ्लो करेगा तो करंट इस तरीके से जाएगा बल्ब से होते हुए और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या करेगा, बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा क्योंकि करंट अलाउ होता है एनोड से कैथोड की तरफ। इसी को हम बोलते हैं कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड वाइज में लगा हुआ है। ये तो हो गया फॉरवर्ड वाइज में डायोड किस तरीके से लगा होता है। तो उसको एक बार हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं इसका। देखिए, जो इसकी ये साइड है ये एनोड है और इसकी ये जो साइड है ये कैथोड है। तो एनोड पे मैंने पॉजिटिव पावर सप्लाई लगा दी, जैसे कि यहाँ पे देखिए एनोड पे पॉजिटिव पावर सप्लाई है। ठीक है, एनोड पे पॉजिटिव पावर सप्लाई है और कैथोड पे नेगेटिव पावर सप्लाई है, नेगेटिव नेगेटिव है। ठीक है, तो हम इसमें बल्ब लगाते हैं। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो सर्किट है यहाँ पे, इस सर्किट को मैंने यहाँ पे ब्रेड बोर्ड पे बना लिया है। ठीक है, एनोड को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे बल्ब है। ठीक है, तो अब हम अगर पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो बल्ब ग्लो करना चाहिए क्योंकि सर्किट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉरवर्ड वाइज में लगा रखा है मैंने और फॉरवर्ड वाइज में करंट अलाउ होता है। ठीक है, करंट एनोड से कैथोड की तरफ अलाउड होता है। हम लोग पावर सप्लाई ऑन करते हैं, ये देखिए। ठीक है, बल्ब ग्लो कर रहा है। क्यों ग्लो कर रहा है, क्योंकि सर्किट में जो डायोड है वो फॉरवर्ड वाइज लगा हुआ है
और फॉरवर्ड वाइज में करंट क्या होता है, अलाउड होता है, और रिवर्स वाइज में करंट अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड वाइज में करंट अलाउ होता है तो इसलिए बल्ब जल रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर ये डायोड रिवर्स वाइज में लगा हो तो रिवर्स बाइज में क्या होगा, ये इसका पॉजिटिव है बैटरी का, ये नेगेटिव है। रिवर्स बाइज का मतलब है कि पॉजिटिव जो है वो डायोड के कैथोड से जुड़ा होगा, कैथोड ये रहा, एनोड ये रहा इसका इस तरफ। ये इसका कैथोड है और ये इसका एनोड है। तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगा तो करंट यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि करंट अलाउ ही नहीं होगा। क्यों नहीं अलाउ होगा? कि कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो करता ही नहीं है, इसी को हम रिवर्स बाइस बोल देते हैं। ठीक है, तो करंट फ्लो करेगा नहीं, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब जलेगा नहीं। तो इसको देख लेते हैं करके एक बार। ठीक है, ये लगा रखा है हमने फॉरवर्ड वाइज में। ठीक है, क्योंकि एनोड इसका इस तरफ है और कैथोड इसका इस तरफ है। अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है देखिए इसको, सर्किट के अकॉर्डिंग अब हम कैथोड को कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि जो डायोड है इसको मैं रिवर्स कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि रिवर्स बाइस में क्या होगा, डायोड रिवर्स होता है। तो अभी मैंने क्या किया कि इसका कैथोड जो है वो उसके पॉजिटिव से जोड़ दिया और एनोड जो है इसके नेगेटिव से जोड़ दिया। जैसा कि सर्किट में देखिए आप, जो इसका पॉजिटिव है वो मैंने कैथोड से जोड़ दिया इसके। तो कैथोड से जोड़ दिया तो कैथोड से एनोड की तरफ तो करंट फ्लो करता ही नहीं है, तो करंट फ्लो करेगा नहीं। करंट फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब जलेगा नहीं। तो हम देख लेते हैं, पावर देता हूँ मैं अब। ये देखिए मैंने पावर दे दी, बल्ब जल ही नहीं रहा है ना, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा कैथोड से एनोड की तरफ। अगर इस तरीके से डायोड लगा होता है सर्किट में तो उसको हम बोलते हैं कि डायोड जो है रिवर्स बाइस में लगा हुआ है। डायोड अगर इस तरीके से लगा हुआ है कि उसके एनोड पे पॉजिटिव पावर सप्लाई आ रही है, पॉजिटिव अगर आ रहा है तो डायोड जो है करंट को अलाउ कर देगा और करंट फ्लो करने लगेगा और जो हमारा सर्किट है वो चालू हो जाएगा। सर्किट चालू हो जाएगा, इसी को हम बोलेंगे कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस में लगा हुआ है। वहीं अगर उसका अगर बैटरी का पॉजिटिव अगर डायोड के कैथोड से अगर लगा हुआ है तो कैथोड पे क्या करेगा, डायोड अब जो है करंट को अलाउ करेगा नहीं। करंट को अलाउ नहीं करेगा आगे तो बल्ब भी नहीं जलेगा। बल्ब नहीं जलेगा तो सर्किट क्लोज है, यानी बल्ब जलेगा नहीं। अगर इस तरीके से लगा हुआ है सर्किट में डायोड तो वो रिवर्स बाइस में लगा हुआ है। ठीक है, तो यही होता है रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस में डायोड किस तरीके से यूज़ होता है। अब आप कहेंगे कि जब रिवर्स बाइस में हमारा सर्किट चालू ही नहीं हो रहा है तो हम रिवर्स बाइस को यूज़ ही क्यों करेंगे सर्किट में। तो मैं आपको बता दूं कि रिवर्स बाइस में भी हम सर्किट में यूज़ करते हैं डायोड को। कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग डायोड को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसमें तब मैं आपको बताऊंगा कि डायोड कहाँ पे फॉरवर्ड वाइज में यूज़ होता है, कहाँ पे रिवर्स वाइज में यूज़ होता है। रिवर्स वाइज में भी डायोड का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये था रिवर्स वाइज और फॉरवर्ड वाइज में डायोड किस तरीके से काम करता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये इसका कैथोड है और ये इसका एनोड है, इस तरीके से लगा हुआ है तो बल्ब नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि ये रिवर्स बाइस में लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पे डायोड को चेंज कर देता हूँ, डायोड को मैं निकाल के चेंज कर देता हूँ, इस तरफ से लगा देता हूँ। जब मैं इस तरफ से लगाऊंगा, अब मैंने इस तरफ से लगा दिया। ठीक है, अब ये इसका एनोड हो गया, ये इसका कैथोड हो गया, यानी अब डायोड जो है फॉरवर्ड वाइज में लगा हुआ है। फॉरवर्ड वाइज में लगा हुआ है तो क्या होगा, बल्ब जो है ग्लो करेगा। ठीक है, बल्ब ग्लो कर रहा है, करंट इस तरीके से जा रहा है यहाँ से बल्ब से होते हुए इस तरीके से, और यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो रहा है ये इस तरीके से। ठीक है, इसमें सर्किट में देखिए यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ पे आया और डायोड से अलाउ हो गया करंट
और यहाँ से सर्किट में बल्ब ग्लो करने लगा। ठीक है, सर्किट में बल्ब ग्लो करने लगा। और रिवर्स बाइस में क्या होता है, करंट जो है ब्लॉक हो जाता है यहाँ पे कैथोड पे आके, और आगे जो है ब्लॉक हो जाता है करंट, तो बल्ब नहीं जलेगा। तो क्या करता हूँ, मैं रिवर्स बाइस में लगाता हूँ डायोड को। मैं रिवर्स बाइस में इसको पलट देता हूँ और इसको रिवर्स बाइस में लगाता हूँ। मैंने रिवर्स बाइस में लगा दिया। ठीक है, कैथोड इस तरफ है, अब एनोड इस तरफ है। देखिए बल्ब नहीं जल रहा है अब। ठीक है, तो यही होता है कि फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में डायोड किस तरीके से काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि डायोड को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम लोग डायोड को कैसे यूज़ करते हैं सर्किट में, कहाँ कहाँ पे हम लोग किस तरीके से डायोड को यूज़ किया जाता है सर्किट में। तो यूजेस ऑफ डायोड लिख लेते हैं, यूजेस ऑफ डायोड। तो डायोड बहुत तरीके से यूज़ होता है सर्किट्स में, पर हम आज मेनली दो तरीके से बात करेंगे। सबसे पहला जो होता है, डायोड को हम प्रोटेक्शन सर्किट की तरह यूज़ करते हैं। डायोड एज ए प्रोटेक्शन सर्किट। डायोड हम लोग प्रोटेक्शन सर्किट के लिए यूज़ करते हैं, यानी अगर हमें सर्किट को प्रोटेक्ट करना है शॉर्ट सर्किट से तो हम डायोड का इस्तेमाल करते हैं। तो डायोड को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले होती है रिवर्स पोलैरिटी जो होती है उसमें यूज़ करते हैं। रिवर्स पोलैरिटी का क्या मतलब है कि किसी सर्किट में अगर हम जो बैटरी है, जो पावर सप्लाई है, उसको उल्टा लगा देते हैं, तो उल्टा लगाने से क्या होगा कि जो हमारा सर्किट है वो जिस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, तो सर्किट हमारा ख़राब हो जाएगा, है ना। अगर हम पॉजिटिव पे नेगेटिव दे देते हैं और नेगेटिव पे पॉजिटिव दे देते हैं, है ना, तो सर्किट हमारा उस तरीके से डिज़ाइन नहीं है, तो सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो डायोड को हम लोग सर्किट में इस तरीके से यूज़ करते हैं कि सर्किट हमारा ख़राब ना हो अगर हम पोलैरिटी को उल्टा कर दें तो भी। सर्किट बना लेता हूँ मैं एक। ये हमारा RL है, ये हमारा डायोड है, डायोड का ये एनोड है और ये कैथोड है, जैसा कि आपको बता रखा है मैंने। और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो सर्किट हमारा इस तरीके से डिज़ाइन है, अगर इस तरीके से हमारा सर्किट डिज़ाइन हो रखा है तो पॉजिटिव यहाँ से जाएगा, मतलब यहाँ से जाएगा करंट, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से ऐसे जाके बैटरी में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ से इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। ये तो ठीक है, हमारा सर्किट काम करेगा। डायोड लगा रखा है हमने सीरीज़ में सर्किट के, और इस तरीके से हमारा सर्किट काम करेगा। लेकिन अगर गलती से हम क्या कर दें कि जो इसकी पोलैरिटी है, ये जो इसका प्लस माइनस है, ये गलती से अगर हम चेंज कर दें, प्लस की जगह माइनस लगा दें गलती से हम, और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा दें हम गलती से, हो जाता है कभी कभी, गलती हो जाती है जहाँ हम पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव से कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारा सर्किट है वो ख़राब हो जाता है। तो सर्किट को ख़राब होने से बचाने के लिए हम लोग एक डायोड लगा देते हैं सर्किट में सीरीज़ में, इस तरीके से। इसको देखिए अब, इसको देखिए, ये ऊपर इसके पॉजिटिव है और ये इसके नेगेटिव है। ठीक है, अगर ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, और हमने सेम अगर पॉजिटिव पे पॉजिटिव सप्लाई दी है, नेगेटिव पे नेगेटिव दी है, तो हमारा सर्किट प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, डायोड यहाँ पे हमारा सीरीज में लगा हुआ है, सर्किट हमारा प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक, लेकिन अगर हम गलती से यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अगर मैं पॉजिटिव पे नेगेटिव दे देता हूँ और पॉजिटिव और नेगेटिव पे अगर मैं पॉजिटिव दे देता हूँ, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि
करंट जो है इस तरीके से फ्लो करेगा। अब करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से आएगा और यहाँ पे आके ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैथोड है और कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो नहीं करता है। तो जब कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो नहीं करेगा करंट, तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा। सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा सर्किट खराब होने से बच जाएगा। ठीक है, तो डायोड को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। हम लोग सीरीज़ में लगा देते हैं सर्किट के डायोड को फॉरवर्ड वाइज में। ठीक है, कैसे लगा देते हैं? फॉरवर्ड वाइज में। फॉरवर्ड वाइज में लगा देते हैं। फॉरवर्ड वाइज में लगाने से क्या होगा कि जब तक हम नॉर्मली सही पावर सप्लाई देंगे, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव, तो डायोड हमारा नॉर्मली वर्क करेगा। एनोड से कैथोड की तरफ करंट फ्लो करता है, तो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करने देगा करंट और सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा तो सर्किट हमारा चलता रहेगा इसी तरीके से। लेकिन गलती से अगर हमने पावर सप्लाई उल्टी लगा दी, पोलैरिटी अगर हमने रिवर्स कर दी, क्या कर दी? पोलैरिटी रिवर्स कर दी गलती से अगर हमने, तो वहाँ पे हमारा सर्किट ख़राब होने से बच जाएगा अगर हमने डायोड लगा रखा है फॉरवर्ड वाइज में। क्योंकि रिवर्स पोलैरिटी कर दी अगर हमने, तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ से इस तरफ होगी, इस तरफ से इस तरफ जाएगी और करंट यहाँ पे आके ब्लॉक हो जाएगा। करंट ब्लॉक हो जाएगा तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा। आगे कंप्लीट नहीं होगा तो फिर हमारा जो सर्किट है वो चलेगा नहीं तो हमारा सर्किट प्रोटेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग फॉरवर्ड वाइज में लगाकर सर्किट में हम लोग किसी सर्किट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो इसका हो गया पहला यूज़। और हम डायोड कहाँ पे यूज़ करते हैं? और हम डायोड में यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज स्पाइक्स और बैक ईएमएफ। जब हमको सर्किट को हाई वोल्टेज स्पाइक से या फिर बैक ईएमएफ से बचाना होता है, तब भी हम डायोड को यूज़ करते हैं सर्किट में। ठीक है, किस तरीके से यूज़ करते हैं उसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये सर्किट है और ये इंडक्टर है। ये क्या है? इंडक्टर, और इसको मैंने सर्किट से कनेक्ट कर रखा है। तो ये सर्किट है, इस तरीके से यहाँ पे करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, इसमें करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि इंडक्टर जो होता है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब पावर सप्लाई ऑफ होती है तो इंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कोलैप्स कर जाती है। और जब इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करती है तो एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है, यानी बैक वोल्टेज जनरेट होता है। यानी कि अगर पॉजिटिव यहाँ पे है और नेगेटिव यहाँ पे है, ठीक है, तो जब यहाँ पे पावर सप्लाई हटाई जाएगी, जो पावर सप्लाई हटेगी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगी? कोलैप्स करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करेंगी तो वो हाई वोल्टेज स्पाइक्स बनाएंगी और एक बैक ईएमएफ बनाएगी। तो जो हाई वोल्टेज स्पाइक है और बैक ईएमएफ बनाती है, उससे क्या होगा? सर्किट हमारा जो है डैमेज होने का खतरा होता है। तो सर्किट को बैक ईएमएफ से और हाई वोल्टेज स्पाइक से बचाने के लिए हमें एक डायोड लगाना पड़ता है। वो डायोड हम लोग किस तरीके से लगाते हैं? वो डायोड हम लोग लगाते हैं रिवर्स बाइस में। किस तरीके से, आइए देखते हैं। अब इसको देखिए सर्किट को। हाई वोल्टेज स्पाइक से और बैक ईएमएफ से बचाने के लिए हम लोग इंडक्टर के पैरेलल में लगा देते हैं डायोड को रिवर्स बाइस में। कैसे? रिवर्स बाइस में। तो अब सर्किट में कनेक्ट कर दिया। करंट किस तरीके से चलेगा इस सर्किट में? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से जाएगा। यहाँ से होके सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। और करंट यहाँ से हमारा डायोड से नहीं जाएगा, क्योंकि डायोड यहाँ पे किस तरीके से लगा हुआ है? रिवर्स बाइस में लगा हुआ है। ये कैथोड है, तो यहाँ से करंट, यहाँ कैथोड से अलाउ ही नहीं होगा, तो करंट यहाँ पे तो आएगा नहीं, सीधा करंट यहाँ से यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लगा दिया जाता है सर्किट में डायोड। अब इस तरीके से लगाने का मतलब क्या है?
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब पावर सप्लाई हटाते हैं हम, तो इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करती हैं, और जब इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करती हैं तो एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है, यानी बैक वोल्टेज जनरेट होते हैं। और जब बैक वोल्टेज जनरेट होते हैं तो वो बैक वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्पाइक्स होते हैं उसके। तो वो हाई स्पाइक्स जो होती हैं वोल्टेज की, वो सर्किट को डैमेज करने लगती हैं। तो सर्किट को डैमेज होने से बचाने के लिए हम लोग पैरेलल में डायोड लगाते हैं रिवर्स बाइस में। तो जैसे ही हम लोग पावर सप्लाई यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, सर्किट कुछ इस तरीके से बचेगा। सर्किट केवल इतना बचेगा। पावर सप्लाई मैंने हटा दी यहाँ से, सर्किट केवल इतना बचा। ठीक है, तो करंट जो इस तरीके से फ्लो कर रहा था, इस तरीके से फ्लो कर रहा था करंट, ऐसे करके। जैसी पावर सप्लाई हटाई, मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करेंगी तो क्या होगा, बैक ईएमएफ जनरेट होगा। बैक ईएमएफ जनरेट होगा तो ये साइड इसकी पॉजिटिव हो जाएगी और ये साइड इसकी नेगेटिव हो जाएगी। अभी यहाँ पे जब बैटरी लगी हुई थी तो ये साइड इसकी पॉजिटिव थी और ये साइड इसकी नेगेटिव थी। जैसे हमने बैटरी हटाई तो इंडक्टर जो है बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। बैक ईएमएफ का मतलब क्या है, रिवर्स वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। रिवर्स वोल्टेज यानी ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, यहाँ पे इस तरीके से फ्लो करेगा और करंट इस डायोड के थ्रू ऐसे करके निकल जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है करंट इस तरीके से चलेगा तो हमारा जो इंडक्टर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा तो हमारा जो इसके आगे जो सर्किट बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, सेफ रहेगा। इसकी जो हाई वोल्टेज स्पाइक्स हैं उससे हमारा सर्किट सेफ हो जाएगा। अगर हम रिवर्स बाइस में इसके पैरेलल में एक डायोड लगा देते हैं तो करंट इस तरीके से फ्लो करने लगेगा। इस तरीके से लगा रखा है तो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेगा। ये एनोड है, ये कैथोड है, तो करंट इस तरीके से फ्लो कर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा सर्किट प्रोटेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग रिवर्स बाइस में डायोड को लगाया जाता है। जब मैं आपको बता रहा था कि रिवर्स बाइस में डायोड हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो डायोड हम लोग रिवर्स बाइस में यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रिवर्स बाइस को भी हम लोग यूज़ करते हैं सर्किट में। ऐसा नहीं है कि रिवर्स बाइस में यूज़ ही नहीं होता, रिवर्स बाइस में इस तरीके से सर्किट यूज़ किया जाता है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया डायोड के यूज़ क्या है। डायोड को हम लोग एज ए प्रोटेक्शन सर्किट इस्तेमाल करते हैं। प्रोटेक्शन सर्किट में इस्तेमाल जैसे कि हमें रिवर्स पोलैरिटी से बचाना है, रिवर्स पोलैरिटी में हम लोग इस तरीके से डायोड को लगा देते हैं फॉरवर्ड वाइज में और हमारा सर्किट बचा रहता है, सेफ रहता है ना। रिवर्स पोलैरिटी का क्या मतलब है, अगर हम यहाँ पे पोलैरिटी चेंज कर देते हैं तो भी हमारा सर्किट डैमेज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा मैंने बताया कि हाई वोल्टेज स्पाइक से अगर हमें सर्किट को बचाना है, बैक ईएमएफ से सर्किट को बचाना है, तो हम वहाँ पे हम लोग रिवर्स बाइज में सर्किट में रिवर्स बाइज में इंडक्टर के पैरेलल में हम लोग डायोड को यूज़ करते हैं, जिससे हम हाई वोल्टेज स्पाइक से हम लोग सर्किट को बचा लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका पहला तरीका, पहला यूज़ कि डायोड को हम लोग कहाँ पे एज ए प्रोटेक्शन सर्किट इस्तेमाल करते हैं। डायोड का जो दूसरा यूज़ है वो क्या है, एसी को कन्वर्ट करते हैं हम लोग डीसी में। जब हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है तब भी हम डायोड का यूज़ करते हैं। डायोड को इस तरीके से लगाया जाता है। 4 डायोड है हमारे पास, 2 डायोड को हम लोग इस तरीके से लगाते हैं, 2 डायोड को इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट पे हम लोग एसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट पे हमें डीसी सप्लाई मिल जाती है। ठीक है, तो हम लोग डायोड का इस्तेमाल एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए भी करते हैं। ज़्यादातर हम लोग डायोड का इस्तेमाल एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए ही करते हैं। और दूसरा जो इस्तेमाल हम लोग डायोड का करते हैं, कैसे, प्रोटेक्शन के तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, है ना। हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर बना के एसी को डीसी से कन्वर्ट कर देते हैं।
डायोड का, 4 डायोड का इस्तेमाल करके हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर बना के हम लोग जो है ऑल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सर्किट देख रहे हैं अब, इस सर्किट में यहाँ पे एसी आ रही है, यहाँ से एसी करंट आ रहा है और ये सर्किट में ये डीसी करंट यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो इस सर्किट में ये जो देख रहे हैं आप, ये जो यहाँ पे एसी आ रही है और यहाँ से डीसी निकल रही है। तो इस सर्किट में जो ये ब्लैक कलर का ये देख रहे हैं, ये ब्रिज रेक्टिफायर है। ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से 4 डायोड लगे हुए हैं और वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ब्रिज रेक्टिफायर, ये काफ़ी अपने आप में बड़ा टॉपिक है। इस पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि एसी को हम लोग डीसी में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, उसका क्या प्रिंसिपल है, डायोड को हम किस तरीके से लगाते हैं जिससे कि डायोड जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसका एक अलग टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि हम लोग डायोड का इस्तेमाल एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए भी करते हैं। अब हम बात करते हैं कि डायोड को हम मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं कि डायोड सही है या ख़राब है। ये रहा डायोड और ये रहा मल्टीमीटर। अब हम देखते हैं कि डायोड को मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं कि डायोड सही है कि ख़राब है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को हम लोग डायोड मोड पे सेट कर लेते हैं। ये मैंने डायोड मोड पे सेट कर लिया मल्टीमीटर को। ठीक है, अब जो सबसे पहला काम होता है वो क्या होता है कि जो पॉजिटिव प्रोब होती है मल्टीमीटर की और जो नेगेटिव प्रोब होती है, जो पॉजिटिव प्रोब होती है उसको हमें डायोड के एनोड पे लगाना होता है। ठीक है, और जो नेगेटिव प्रोब होती है उसको हमें डायोड के कैथोड पे लगाना होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारी वैल्यू शो करती है मल्टीमीटर में। ये वैल्यू 500 से लेकर 800 के बीच में हो सकती है। ठीक है, अगर वैल्यू शो हो रही है 500 से 800 के बीच में शो कर रही है डायोड की वैल्यू, ठीक है, और इसको हम अगर इस तरीके से पलट देते हैं, अब हम पॉजिटिव प्रोब को इसके कैथोड की तरफ लगा देते हैं और नेगेटिव प्रोब को इसके एनोड की तरफ लगा देते हैं, तो यहाँ पे हमें कोई रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, और इसकी पॉजिटिव प्रोब को अगर हम एनोड पे लगा देते हैं और नेगेटिव प्रोब को कैथोड पे लगा देते हैं तो हमें रीडिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर रीडिंग मिलती है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा डायोड सही है। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का पूरा पर्पज़, वीडियो बनाने का पूरा पर्पज़ ये था कि मेरे को आपको डायोड समझाना था, डायोड किस तरीके से काम करता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया डायोड के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे मिलते हैं।